जब कभी हम कहीं जाते हैं, किसी टूर पे, किसी ट्रिप पे या कहीं सफर पे होते हैं, तो रोड के किनारे, सड़कों के किनारे कुछ लोग कुछ बेच रहे होते हैं। जल्दी करो, हमें सूरज डूबने से पहले ऊपर पहुंचना है। ठीक है, आते हैं। ये वो लोग हैं जो करोड़पति बनने के लिए नहीं, दे आर नॉट सेलिंग गुड्स टू बी ए मिलियनरी। ये वो लोग हैं जो 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था के लिए, नमस्ते भाई साहब। 2 वक्त क्या की ये रास्ता रोटी के सीधा मेन लिए, रोड पे जाता है? परिवार को आगे का चलाने रास्ता के कितना लिए हाँ सर। रोड के किनारे कुछ बेच रहे होते हैं। जी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट को इनकी दुर्दशा पे बहुत दया आती है और उन्होंने इस कविता में ये रोड साइड स्टैंड में इस बात का जिक्र किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड डिस्कस अबाउट द टाइटल ऑफ द पोएम ए रोड साइड स्टैंड। कवि ने इस कविता का टाइटल ए रोड साइड स्टैंड ही क्यों दिया है? Because from the beginning to the end, the whole poem is revolving around those roadside sellers. क्योंकि शुरुआत से लेकर अंत तक पूरी कविता रोड के किनारे सामान बेचने वाले उन गरीब लोगों, जो लोग बेच रहे होते हैं, उनके इर्द गिर्द घूमती नजर आती है। आइए बात करते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट कवि के बारे में। इनका जन्म 26 मार्च 1874 को हुआ था। ही वॉज बॉर्न ऑन 26 मार्च 1874। ही पास्ड ऑन 29th ऑफ जनवरी 1963। ही वॉज फ्रॉम अमेरिका। आजकल अमेरिका बहुत चर्चे में चल रहा है। ये भी अमेरिका के ही थे, लेकिन ये कवि थे, कोई पॉलिटिशियन नहीं थे। डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कि किसी को उठा ले जाएंगे। ठीक है, आप देखिए, बात करते हैं थीम ऑफ द पोएम। कविता का थीम क्या है? द पोएम A roadside stand is the poet's plea of consideration for the simple people of the countryside whose lives have been shown no progress. कवि इस कविता में रोड के किनारे उस सामान कुछ बेच रहे लोगों के बारे में बता रहा है कि ये बहुत दिनों से भी ये करते आ रहे हैं, लेकिन इनके जिंदगी में कोई तरक्की नहीं हुई। आपने देखा होगा, मूंगफली बेचने वाला बचपन में नर्सरी में पढ़ रहे होंगे तो भी मूंगफली बेच रहा है, आज भी उसी ठेले पे मूंगफली बेचता वो नजर आएगा। लेकिन कोई कॉर्पोरेट बिजनेस शुरुआत करता है, कुछ ही समय में वो मिलियंस में पहुंच जाता है। देखें, आपने देखा अपने इंडिया में, विदेशों में देखें, बड़े बड़े बिजनेसमैन, कॉर्पोरेट बिजनेसमैन, ठीक है, लेकिन रोड्स के किनारे बेचने वाले लोगों की लाइफ में कोई तरक्की नहीं होती है। ठीक है, ये वो साधारण लोग हैं जो अमीर बनने के लिए नहीं, सिर्फ अपनी रोजी रोटी के लिए इस रोड के किनारे कुछ बेच रहे होते हैं। द फील्स, देखिए कवि की फीलिंग्स को समझें, वो क्या फील करता है, किस तरह का अनुभव करता है जब इन लोगों को रोड के किनारे बरसात में, ठंड के समय, चिलचिलाती धूप में रोड के किनारे वो बैठे होते हैं इंतजार में कि शहर से आने वाले कार वाले बाबू, वो अमीर लोग आएंगे, यहाँ रुकेंगे, कुछ खरीदेंगे, हमें कुछ आमदनी होगी। कुछ कार्ड का बोर्ड लगाए होते हैं,
ठीक है, चाय वाला, ये भुजिया वाला, समोसे वाला इत्यादि। लेकिन शहर से आने वाले लोग वहां रुकते तो हैं, पर उससे खरीदने के लिए नहीं रुकते हैं, आगे का रास्ता पूछने के लिए रुकते हैं, आगे की जानकारी लेने के लिए पूछते हैं कि रास्ता किधर को जाता है। ठीक है। द पोएट फेल्स ऑन सेइंग द कंट्रीसाइड्स पीपल इंटेंस longing for the better life and their sadness at the non-fulfillment of their dreams. सपने बड़े होते हैं, उनके भी सपने होते हैं कि मैं यहां से कुछ बेचकर ले जाऊंगा, परिवार के लिए भोजन की व्यवस्था करूंगा, अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा, पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाऊंगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, क्योंकि उतनी बिक्री नहीं हो पाती है और उनके सपने अधूरे के अधूरे रह जाते हैं। When not even one car stops to inquire about what that person is selling, यहां तक एक कार भी नहीं रुकती है ये पूछने के लिए कि बेच क्या रहा है। गलती से रुक भी जाती है तो आगे का रास्ता पूछने के लिए, इंफॉर्मेशन लेने के लिए, ना कि उससे कोई सामान परचेज करने के लिए वो लोग रुकते हैं। आगे का रास्ता कितना मुश्किल है। हाँ सर। ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही। कैसा लगा रोड साइड स्टैंड कविता? ये थी थीम। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत।